विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की मेरी इस ऑनलाइन कक्षा में और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज की मेरी कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थियों ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे उस टॉपिक के अगले भाग पर चर्चा करूंगा जो मैंने इससे पहले आपको बताया। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने अर्थात जीते हुए राष्ट्रों ने और विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस ने इस युद्ध में जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि की, वह वर्साई की संधि किस प्रकार से जर्मन जनता के लिए एक राष्ट्रीय अपमान का कारण बनी। विद्यार्थियों, वो जर्मनी जो ऑलरेडी पहले से ही युद्ध की मार से परेशान था, चूंकि मुख्य लड़ाई जर्मनी की ज़मीन पर लड़ी गई और जर्मनी के आर्थिक संसाधन इसमें काफ़ी तबाह हुए, बड़े पैमाने पर जर्मन जनता का नुकसान हुआ, उनके व्यापार का नुकसान हुआ, वाणिज्य का नुकसान हुआ, खेती खत्म हुई, उद्योग धंधे खत्म हो गए। तो ऐसी स्थिति में युद्ध के बाद अगर बात की जानी चाहिए थी तो जर्मनी के विकास की बात की जानी चाहिए थी, जर्मनी के पुनर्निर्माण की बात की जानी चाहिए थी और जो बात की जानी थी वह थी कि जर्मन जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास पैदा किए जाने की थी, जो काइजर विलियम द्वितीय की हरकतों के कारण टूट गया था। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसा हो न सका। वर्साई संधि न होकर, जैसा कि उस दौर के एक बहुत बड़े चिंतक मार्शल फौच ने कहा और सही कहा कि वर्साई की संधि न होकर केवल 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम था। और विद्यार्थियों, इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि जिस प्रकार से वर्साई की संधि की धाराएं जर्मन जनता को उद्वेलित करने वाली थी, उसको देखकर यह आसानी से कहा जा सकता था कि वह पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी, पृष्ठभूमि ऐसी थी कि यदि एक हिटलर क्या बल्कि 100 हिटलर भी पैदा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडोल्फ हिटलर पर केवल अकेले पर द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने की जिम्मेदारी का ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। उसके लिए और भी बहुत सारे तथ्य जिम्मेदार थे। इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी की सैनिक ताकत, थल सैनिक ताकत, जल सैनिक ताकत और जर्मनी की आर्थिक संपन्नता पूरी तरीके से खत्म कर दी गई और एक लंबी अवधि के लिए जर्मनी को युद्ध क्षतिपूर्ति चुकाने का उत्तरदायित्व दिया गया। यह बड़ी अजीब सी बात थी कि वह जर्मनी जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, वह पैसे कहाँ से लाएगा, किस प्रकार से करेगा। परिणाम ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई, कल कारखाने बंद हो गए और बड़े पैमाने पर जर्मन नवयुवक बेरोजगार होकर काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। जर्मन जनता का राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान नष्ट हो चुका था। वे दमित और श्रमित होकर इधर उधर घूम रहे थे। जर्मन जनता के मन में आक्रोश था अपनी लोकतांत्रिक वाइमर गणराज्य की सरकार के प्रति, क्योंकि वाइमर गणतंत्र की सरकार ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी परेशान था यहूदियों के कारण, क्योंकि यहूदियों ने इस दौर को अपनी आर्थिक संपन्नता के विकास के रूप में देखा और एक ऐसा दौर जब बेरोजगारी प्रबल सीमा पर थी, तो ऐसे दौर में एक नई राजनीतिक विचारधारा जो पूरी दुनिया में उस वक्त फैल रही थी,
और जिसका नेतृत्व था रूस। बोल्शेविक रूस के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा काफ़ी जगहों पर फैलने लगी और बेरोजगारी और आर्थिक संकट के दौर में जर्मनी भी इससे अछूता नहीं रहा। इन सारी बातों को एडोल्फ हिटलर ने, जो नाजीवाद का प्रवर्तक था, नाजीवाद का पिता था, नाजी दर्शन का वो चिंतक था, उसने इन सभी बातों को काफ़ी गौर से देखा। और हिटलर के बारे में विद्यार्थी बेसिकली बात करें तो ही वॉज ए पेंटर, वह एक चित्रकार था और वियना के रॉयल एकेडमी से उसने चित्रकला के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और प्रथम विश्व युद्ध में वो एक सैनिक के रूप में भर्ती भी हुआ था। युद्ध में दिखाई गई वीरता के कारण उसको आयरन क्रॉस भी मिला था, लेकिन जब युद्ध खत्म होने के बाद वह जब हॉस्पिटल से बाहर निकला, चूँकि वो घायल हो गया था, तो बाहर निकला तो उससे चारों तरफ युद्ध के बाद पैदा हुई अव्यवस्था को देखा और उसने ये संकल्प लिया कि मैं जर्मनी के खोए हुए राष्ट्रीय गौरव और सम्मान को पुनः दिलाऊंगा। उसने एक राष्ट्रीय जर्मन श्रमिक दल की स्थापना की और यही दल आगे चलकर नाजीवाद का प्रमुख बिंदु बना। 1923 में हिटलर ने अपनी किताब लिखी थी मीन कैम्फ, मेरा संघर्ष, जिसमें हिटलर ने पूरी तरीके से अपने राजनीतिक विचारों और दर्शन को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया था। अपनी इस पुस्तक मीन कैम्फ में हिटलर ने जर्मन्स को बेहतरीन आर्य नस्ल का माना और ये कहा कि बेहतरीन आर्य नस्ल का होने के नाते जर्मनी को अधिकार है पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमाने का। और उसने ये भी लिखा कि वर्साई संधि की धाराएं जर्मनी के विकास में रुकावट है। विद्यार्थियों, 1923 एक ऐसा दौर था जो जर्मनी के लिए बहुत बड़े संकट का भी कारण बना था और हिटलर के लिए नाजीवाद के विकास की एक पृष्ठभूमि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी साबित हुआ। 1923 में विद्यार्थियों, जर्मनी ग्रेट इन्फ्लेशन, महान मुद्रास्फीति के दौर में फंस गया। विद्यार्थियों, मुद्रास्फीति एक ऐसी दशा को कहा जाता है अर्थशास्त्र की विचारधारा में जिसमें हम देखते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति यानी मनी का परचेजिंग पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा और ये तब होता है जबकि देश में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में कमी हो जाए और सरकार बड़े पैमाने पर कागजी नोट छापने लगे। तो ऐसी स्थिति में उन कागजी नोटों की ताकत बहुत कम हो जाती है, परचेजिंग पावर। तो जर्मनी के बारे में ये कहा जाने लगा कि जर्मन लोग पहले जेब में भरकर रुपए ले जाते थे और टोकरियों में भरकर सामान लाते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया, अब टोकरी में भरकर रुपए ले जाते और जेब में भरकर सामान लाते। तो जर्मनी और ज़्यादा संकट में चला गया। हिटलर ने अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया और जर्मन जनता को उसने ये कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, यदि आप मेरा साथ देते, यदि आप नाजी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो मैं जर्मनी के खोए हुए गौरव और सम्मान को पुनः वापस दिला दूंगा। हिटलर जब अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर हजारों जर्मन नागरिकों के सामने ये भाषण देता था कि वर्साई संधि की धाराओं को जर्मन जनता के दिलो दिमाग में कूट कूट कर इस तरीके से भर दिया जाए कि उनके हृदय में विद्रोह का एक जाज्वल्यमान सागर उत्पन्न हो और एक ही आवाज़ उठे, हम फिर बदला लेंगे, हम फिर ताकतवर होंगे। और हिटलर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। बड़े पैमाने पर लोग हिटलर के साथ हुए और हिटलर एक प्रकार से जनता के बीच में लोकप्रिय होता गया। हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी के आर्थिक पतन और दुर्दशा का मुख्य कारण माना और उसका ये कहना था कि जब जर्मनी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था तो चूंकि जर्मनी के कल कारखाने, उद्योग धंधे ज़्यादातर यहूदियों के पास थे, यहूदी पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट कौम थी, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वे जर्मनी के प्रति अपनी राष्ट्रीय निष्ठा दिखाते। लेकिन हिटलर का कहना था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि बाद में हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे बात की
उन परिस्थितियों के बारे में, उन पृष्ठभूमि के बारे में और कुछ उन कारणों के बारे में जिसके चलते हुए नाजीवादी विचारधारा का विकास हुआ। विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।